आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में स्टेट किया गया है कि पी सीड्स के केस में स्टार्च सिंथेसिस और शेप एक जीन के कंट्रोल के अंदर होती है, तो हमें इसके हेट्रोजाइगोट्स के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से कौन से करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर क्योंकि पी प्लांट की हम बात कर रहे हैं तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंडर ही आएगा। पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम होता है। और ग्रेगर मेंडल ने जब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस निकाले थे तो अपने एक्सपेरिमेंट्स में इसी प्लांट को यूज किया था। लेकिन स्टार्च सिंथेसिस उन्होंने जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे उनमें से एक नहीं है। मगर सपोज हम मान लें कोई एक जीन है जो इसको कंट्रोल कर रही है, बी जीन मान ले इसको, तो यहाँ पर इसकी जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल बी से इसको डिनोट करेंगे और स्मॉल बी यहाँ पे हो जाएगी हमारी रिसेसिव एलील, यानी जो कि खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में। तो ऐसे में 3 तरह की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। या तो हो सकता है कि होमोजाइगस कंडीशन हो, दोनों कैपिटल बी हो सकता है होमोजाइगस कंडीशन में दोनों स्मॉल बी हो, लेकिन तीसरी कंडीशन हेट्रोजाइगोट की होती है, एक बड़ा और एक छोटा बी यहाँ पर हमारे पास में हो। तो अगर स्टार्च सिंथेसिस की हम बात करते हैं, ये बी जीन जो है इससे काफी एफिशिएंटली स्टार्च सिंथेसाइज होता है। तो क्योंकि जो सीड है मेनली उसका स्ट्रक्चरल एलिमेंट स्टार्च ही होता है, तो हमारे जो ये वाले होमोजाइगोट होंगे उसमें हम देखेंगे कि सीड राउंड शेप की बनेगी प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है। अच्छा, जो दोनों यहाँ पर रिसेसिव एलील है, इस होमोजाइगोट में हम देखेंगे कि सीड की शेप रिंकल्ड हो जाएगी। लेकिन मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार हेट्रोजाइगोट के केस में क्या होगा, क्योंकि कैपिटल बी यहाँ पे हमारा डोमिनेंट है, इसीलिए शेप हेट्रोजाइगोट में भी राउंड ही रहेगी। लेकिन अगर इन्हीं जीन्स को हम सीड के शेप के हिसाब से कंसिडर करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टार्च की सिंथेसिस एफिशिएंटली हो रही है तो बड़े साइज की सीड बनेगी। यहाँ पर उतनी एफिशिएंटली नहीं हो रही है, एफिशिएंसी कम है, इसीलिए छोटे साइज की सीड बनेगी। लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार तो क्या होना चाहिए कि बड़े साइज की बननी चाहिए, क्योंकि कैपिटल बी यहाँ पर खुद को एक्सप्रेस करेगा, छोटा बी तो सप्रेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन देखते हैं कि ना डोमिनेंट ना रिसेसिव, दोनों के बीच का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा और यहाँ पर हमें मीडियम साइज की, ना बड़ी ना छोटी, इंटरमीडिएट साइज की सीड मिलेगी। तो एक केस में तो हम देख रहे हैं कि जैसा होना चाहिए मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार, यहाँ पर डोमिनेंट वाली जीन खुद को एक्सप्रेस कर रही है और रिसेसिव वाली यानी छोटा जो भी है वो खुद को सिर्फ होमोजाइगोट में एक्सप्रेस कर पा रहा है। लेकिन दूसरे में हम देख रहे हैं कि हेट्रोजाइगोट में इंटरमीडिएट कंडीशन मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो कैपिटल बी है वो छोटे बी को स्टार्च ग्रेन का अगर हम साइज देखें तो डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये दोनों इकट्ठे एक्सप्रेस हो रहे हैं। या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैपिटल बी की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है रिसेसिव एलील के ऊपर। तो अब अगर अपने स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा लिखा हुआ है कि सीड की जो राउंड शेप है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से है, जबकि स्टार्च ग्रेन का साइज अगर हम देखते हैं तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से। बिल्कुल यहाँ पर हमने डिस्कस किया ही था कि जीन एक ही है, लेकिन हम कौन सी चीज, कौन सा कैरेक्टर देखना चाह रहे हैं, कंसिडर करना चाह रहे हैं, इसके बेसिस पे एक तरफ हमें उसी जीन में लॉ ऑफ डोमिनेंस मिल रहा है और दूसरी तरफ हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिल रहा है अगर हम स्टार्च ग्रेन का साइज देखें। सही बात है, क्योंकि हेट्रोजाइगोट में हमें इंटरमीडिएट कंडीशन मिली, डोमिनेंट और रिसेसिव फिनोटाइप के बीच की कंडीशन मिली, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही हो गया। फिर दूसरे में लिखा है कि राउंड सीड इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से है और स्टार्च ग्रेन लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका वाइस वर्सा तो ट्रू हो नहीं सकता। एंड लास्ट में हमें स्टेटमेंट दिया है कि डोमिनेंस किसी एक जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं है। और ये चीज देख के, ये एग्जांपल देख के हमें यही बात पता लगती है कि डोमिनेंस किसी एक जीन का फीचर नहीं है, लेकिन उसका फीचर है उस प्रोडक्ट का जिसकी इंफॉर्मेशन इस जीन के अंदर कोडेड है। तो सही बात है, हम यहाँ पर इस जीन का एक्सप्रेशन देखना चाह रहे हैं और हम यहाँ पर सीड की शेप देखें या इसका साइज देखें, इस पे डिपेंड करता है कि ये दोनों एलील्स
एक दूसरे के साथ लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रही हैं या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रही हैं। तो जीन में अपने आप में डोमिनेंस नहीं होती, किसी एक एलील में अपने आप में डोमिनेंस नहीं होती। डिपेंड इस पे करता है कि हम उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से देख रहे हैं, या फिनोटाइप में इस जीन के किस तरह के इफेक्ट्स हमें दिख रहे हैं या हम उनको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा, जीन एक ही है लेकिन दो तरह की कंडीशन। एक तरफ शेप देखते हैं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बराबर फॉलो हो रहा है, साइज देखते हैं तो हेट्रोजाइगोट में इंटरमीडिएट कंडीशन आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम अपना ऑप्शन सी कर देते हैं। 1 और 3 हमारे स्टेटमेंट सही है, बीच वाला जो था वो फॉल्स हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।